हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपका अपना विशाल ठाकुर आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल वी स्कूलर्स अकेडमी पे। आज का जो हमारा चैप्टर होने वाला है वो होने वाला नंबर 7 इन 11th है। आज हम इसको वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। सभी टॉपिक को, सभी क्वेश्चंस को हम इसमें डिस्कस करेंगे एंड दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जेई और नीट 2025 सीरीज़। तो हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आप सभी के जो भी डाउट हैं, जो भी क्यूरीज़ हैं, वो सभी आपकी अंत तक दूर हो जाएंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शंस किन्हें कहते हैं। केमिकल रिएक्शंस which involves both oxidation as well as reduction process simultaneously are known as redox reaction। redox जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक रीड और एक ओक्स। रेड मतलब रिडक्शन और ओक्स मतलब ऑक्सीडेशन, राइट। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें दोनों रिएक्शन एक साथ होंगी, उन सभी रिएक्शंस को कहूँगा मैं रिडॉक्स रिएक्शन। कौन कौन सी रिएक्शन? रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन, राइट। ऑल दीज रिएक्शन ऑलवेज अकम्पनाइड बाय एनर्जी चेंज और इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। इन सभी में एनर्जी चेंज होगा इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। इन रिएक्शंस को रिडॉक्स रिएक्शन में कहूँगा। तो चलिए बात करते हैं ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन कौन सी होती हैं। एक को समझ लेते हैं, दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा, राइट। ऑक्सीडेशन इट इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, राइट, एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एन एलिमेंट और कंपाउंड और द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ कंपाउंड। एग्जाम्पल क्या है जी? मैग्नीशियम में आपका O2 ऐड होगा तो आपको MgO मिलेगा। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो ये कैसी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। Mg का क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। क्यों? Mg में ऑक्सीजन ऐड हो गया। आई होप आप सभी को यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट इज H2S की रिएक्शन विद O2। आपका जो है ऑक्सीजन फिर से ऐड हो जाएगा। इसमें क्या बनाया है? जिसमें H2O बनाया है प्लस 2S बनाया है। तो ये भी कैसी रिएक्शन है? आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऐसे ही रिडक्शन किसे कहेंगे? इट इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू एन एलिमेंट और कंपाउंड और द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द कंपाउंड। एकदम अपोजिट है जी। इसमें एडिशन ऑफ क्या था? ऑक्सीजन, और क्या था जी? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, राइट। इसमें क्या है? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और क्या है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो ये क्या हो रहा है? H2S आपकी Cl2 से रिएक्ट कर रही है, आपको 2HCl प्लस सल्फर दे रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है? आपका H2 जो है वो Cl में क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। यही रिडक्शन है। यहाँ पे Cl का क्या हो गया? आपका रिडक्शन हो गया। अभी हम बात करेंगे, अभी हम सिर्फ वन साइड की रिएक्शन की बात करें, रिडक्शन या फिर ऑक्सीडेशन की बात करें। सिमिलरली Fe2O3 में आपने CO डाला तो जो Fe से है वो ऑक्सीजन क्या हो गया? रिमूव हो गया। इसको क्या कहूँगा मैं? रिडक्शन कहूँगा। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव कर जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ एनी अदर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। उसको क्या कहूँगा मैं? ऑक्सीडेशन कहूँगा। क्या हो रहा है यहाँ पे? Zn में सल्फर ऐड हो रहा है, ZnS बना रहा है। तो यहाँ पे सल्फर क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ये क्या हो रही है? आपकी ऑक्सीडेशन हो रही है। Ki है, Ki में Cl2 ऐड हो रहा है तो KCl प्लस I2 बन रहा है। तो अगेन Cl जो है इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो Cl का एडिशन क्या है? ये भी ऑक्सीडेशन है, राइट। अब जो रिडक्शन है ये एकदम अपोजिट है जी। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और रिमूवल ऑफ एनी अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, राइट। तो हमने यहाँ क्या देखा? यहाँ पे ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन था और रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या हो रहा था? निकल रहा था। दूसरी साइड यहाँ पे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट ऐड होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सबट्रैक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। एकदम अपोजिट है जी दूसरा। तो HgCl2 में SnCl4 का रिएक्शन हो रहा है और आप क्या कर रहे हैं? Hg2Cl2 और SnCl4 बना रहे हैं। सो इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ रिडक्शन। SiCl4 में Na डाला तो Na इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो Si बच गया और NaCl बन गया। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो ये भी क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया। आपने देख लिया हाइड्रोजन से, देख लिया ऑक्सीजन से, देख लिया आपने इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, देख लिया इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट से, देख लिया। अब आ रही है ऑक्सीडेशन नंबर से। ऑक्सीडेशन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है जी। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन। आई होप आप सभी क्लियर होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? यहाँ पे इंक्रीज होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? यहाँ पे डिक्रीज होगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। ऑक्सीडेशन इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन एटम और आयन और मॉलिक्यूल। इट इज आल्सो नोन एज डी इलेक्ट्रोनेशन। बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट तभी इंक्रीज करती है जब आप इलेक्ट्रॉन को लूज करते हो। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो Zn क्या है? देखिए Zn क्या है? इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो ये क्या? ऑक्सीडेशन। Cu2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो ये क्या है? रिडक्शन। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व्स इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, राइट। ये अभी हमने बात की थी। एंड रिडक्शन इन्वॉल्व्स डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर।
पॉइंट नंबर 5, ऑक्सीडेशन इज कोज्ड बाय ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिडक्शन इज कोज्ड बाय रिड्यूसिंग एजेंट। रिडक्शन करने के लिए रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी एंड ऑक्सीडेशन करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए एक बार फिर से मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि बेसिकली हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा ऑक्सीडेशन, हमने पढ़ा रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है भैया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, राइट, एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। यहाँ पे क्या है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। थर्ड पॉइंट रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। 5, इसको कराने के लिए हमारे पास एक ऑक्सीडेंट होगा ही होगा, और इसको कराने के लिए हमारे पास एक रिडक्टेंट होगा ही होगा। ये वो स्पीशीज़ हैं जो रिडक्शन कराने में, रिडक्टेंट जो रिडक्शन कराने में हेल्प करेगा, ऑक्सीडेंट जो ऑक्सीडेशन कराने में हेल्प करेगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए एक सवाल कर लेते हैं। इन द रिएक्शन गिवन बिलो आइडेंटिफाई द स्पीशीज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो आपको H2S दिया है, Cl2 से रिएक्शन करा रहे हो, आपका 2HCl हो रहा है और सल्फर बन रहा है। तो आप देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन हो रहा है, तो जो, और यहाँ पे सल्फर से H2 जो है रिमूव हो रहा है, तो सल्फर का तो क्या हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन, और ऐसा कौन करा रहा है हमारा, Cl करा रहा है, तो Cl2 कैसा होगा आपका ऑक्सीडेंट, ठीक है, और Cl खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। ये प्रोसेस हो गई आपकी रिडक्शन। आई होप आप सभी को क्लियर होगा, क्योंकि दोनों ही प्रोसेस कैसी होती हैं, पैरेलल चलते हैं। तो अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिडक्शन भी होगा ही होगा। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट क्या दे रखी है आपको, Fe3O4 Al Fe और Al2O3। तो यहाँ से Fe से तो ऑक्सीजन जो है वो निकल गए, तो ये प्रोसेस कैसी हुई आपकी, रिडक्शन, और Al पे जाके जुड़ गए, तो ये कैसी हो गई आपकी ऑक्सीडेशन। अब पॉइंट आता है Al जो है वो रिडक्शन करवा रहा है, तो ये कैसा हुआ आपका रिडक्टेंट। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं ये रिडक्टेंट एंड ऑक्सीडेंट होता क्या है। सो ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडेंट को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोलते हैं। ऑक्सीडेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट is a chemical substance which can accept one or more electron and causes oxidation of some other species. In other words, the oxidation number of oxidant decreases in a redox reaction. सिंपल भाषा में समझे तो ऑक्सीडेंट वो होगा जो ऑक्सीडेशन कराने में हेल्प करेगा, यानी खुद रिड्यूस होगा। खुद क्या होगा भैया, रिड्यूस होगा। रिड्यूस होगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो ऑक्सीडेंट वो केमिकल सब्सटेंस है जो ऑक्सीडेशन कराने में हेल्प करेगा और खुद रिड्यूस होगा, यानी खुद का उसका रिडक्शन होगा और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। और ऐसा ये कैसे करता है, दूसरा बंदा इलेक्ट्रॉन जो लूज करेगा वो ये एक्सेप्ट कर लेगा और उसकी वजह से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेंट, कौन कौन से सब्सटेंसेस ऑक्सीडेशन करा सकते हैं, हेल्प कराएंगे ऑक्सीडेशन में। सो पॉइंट नंबर 1, मॉलिक्यूल्स ऑफ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सच एज O2 एंड O3 एंड हेलोजेंस। ये क्या करेंगे, आपका ऑक्सीडेशन करा देंगे और खुद क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 2, कंपाउंड्स हैविंग एलिमेंट इन इट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट, जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली हाई होगी, कंपाउंड में जो एलिमेंट होंगे तो वो क्या करेंगे, वो रिड्यूस ही हो सकते हैं, ऑक्सीडाइज नहीं हो सकते, तो इसलिए वो ऑक्सीडेशन कराएंगे। एंड द पॉइंट नंबर 3, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल सच एज MgO, CrO3 एंड CO2, ये भी क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराने में हेल्प करेंगे। कुछ आपको रिएक्शन में दिखेंगे ही दिखेंगे, जैसे K2Cr2O7 आपको बहुत दिखेगा, KMnO4 दिखेगा, HClO4 दिखेगा, H2SO4 दिखेगा, KClO3 दिखेगा, सीजियम सल्फेट दिखेगा आपको। तो आपको ये याद करने हैं। वैसे अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर एक बार काउंट कर लेंगे, कैलकुलेट करना सीख लेंगे, तो आपके लिए ये सब ईजी हो जाएगा। वो अभी हम थोड़ी देर में सीखेंगे। तो चलिए बात करते हैं रिडक्टेंट की। रिडक्टेंट क्या होगा, रिडक्टेंट को रिड्यूसिंग एजेंट भी बोलते हैं। रिडक्टेंट और रिड्यूसिंग एजेंट इज अ केमिकल सब्सटेंस विच कैन गिव one or more electron and cause reduction of some other species. In other words, the oxidation number of the reductant increases in a redox reaction. सिंपल भाषा में समझे तो रिडक्टेंट वो होगा जो रिडक्शन कराने में हेल्प करेगा और खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। कंप्लीटली अपोजिट है आपका ऑक्सीडेंट से। तो रिडक्टेंट वो होगा जो रिडक्शन कराने में हेल्प करेगा और खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब ये ऑक्सीडाइज कैसे होता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दूसरा बंदा एक्सेप्ट करेगा, तो ये क्या कर रहा है, अपने इलेक्ट्रॉन देके दूसरे को रिड्यूस करा रहा है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट रिडक्टेंट के बारे में पढ़ लेते हैं। ऑल मेटल्स, क्योंकि मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो ऑल मेटल्स सच एज NaAlZn एंड सम नॉन मेटल्स ऑल्सो CsNpH2, ये क्या करते हैं, रिडक्टेंट का काम करेंगे। मेटेलिक हाइड्राइड्स लाइक NaH, LiH, KH, CH2,
क्या करते हैं, ये H नेगेटिव रिलीज करते हैं सारे बंदे, तो ये क्या करेंगे, दूसरे को रिड्यूस कर देंगे और खुद क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, तो ये भी रिडक्टेंट का काम करेंगे। पॉइंट नंबर 3, द कंपाउंड हैविंग एन एलिमेंट इन इट्स लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर वो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो उससे नीचे नहीं जा सकता, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी ही बढ़ेगी, और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी तो वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा और दूसरे को क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा। तो ऐसे लोग भी कैसा काम करेंगे, रिडक्टेंट का काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल H2C2O4, FeSO4, Hg2Cl2, SnCl2, H2S, SO2, Na2S2O3, right? And point number 4, SO2, HNO2, H2O2 can act as both oxidant as well as reductant, जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंटरमीडिएट होती है, यानी कि सबसे कम ना हो और सबसे ज़्यादा ना हो, ऐसे लोग दोनों तरह का काम करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी काम करते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी बिहेव करते हैं। तो इन तीनों में क्या है, आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट की क्या है, इंटरमीडिएट है, जैसे इसमें ऑक्सीजन की, जैसे इसमें नाइट्रोजन की और जैसे इसमें सल्फर की। अभी हम कैलकुलेट करना सीखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट मिनिमम कैसे देखते हैं, मैक्सिमम कैसे देखते हैं और इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट किसको कहते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा वहाँ से कि हम क्या बात कर रहे थे। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की। इतनी देर से हम बात कर रहे थे ऑक्सीडेशन नंबर की, तो चलिए इस टॉपिक को भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं ऑक्सीडेशन नंबर बेसिकली है क्या। द ऑक्सीडेशन नंबर इज डिफाइंड एज द चार्ज which an atom appears to have when all other atoms are removed from it as ions. It may have positive or negative sign. तो एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास है H2SO4 और मुझे इस सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है। तो जब ये सारे के सारे एटम अलग हो जाएंगे, जो भी सल्फर पे चार्ज अपीयर होगा उसके बाद वो क्या होगी, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब ये एटम अटैच अलग कर देंगे तो इस पर चार्ज कैसे आएगा बेसिकली, तो हमें ये देखना है भैया कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो एज अ नेगेटिव चार्ज हटेगा और जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है वो एज अ पॉजिटिव चार्ज हटेगा। उसके बाद जो भी चार्ज इस सल्फर पे आएगा वो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। आई होप अब सभी को क्लियर हो गया होगा। तो ये करना कैसे है इसको अभी थोड़ी देर में समझेंगे, तब तक आगे बढ़ जाते हैं। एन एलिमेंट मे हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कंपाउंड इन विच इट इज प्रेजेंट। एक एलिमेंट के पास अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर हो सकती है, डिपेंड करता है वो किस एनवायरनमेंट में है, यानी किस कंपाउंड में वो पड़ा हुआ है। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट मे बी अ होल नंबर, पॉजिटिव और नेगेटिव, और अ फ्रैक्शनल और जीरो, यानी कि ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है और फ्रैक्शनल भी हो सकता है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए पहले रूल समझ लेते हैं इस ऑक्सीडेशन नंबर को निकालना कैसे है, उसके बाद हम एग्जांपल से समझ लेंगे कि कैसे निकलेगा। सो लेट अस डिस्कस द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर डिटरमाइनिंग द ऑक्सीडेशन नंबर। कुछ 9 रूल्स के करीब हैं, तो 1 बाय 1 सभी को डिस्कस कर लेते हैं। पहले रूल नंबर 1, द algebraic sum of the oxidation number of all the atoms in an uncharged compound is 0. In an ion the algebraic sum is equal to the charge on the ion. अगर कोई कंपाउंड न्यूट्रल है तो उन सभी का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। अगर कोई कंपाउंड या आयन चार्ज है, फॉर एग्जांपल CO3 नेगेटिव, तो इन सभी का सम क्या होगा, -2 आएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। यानी कार्बन और ऑक्सीजन सभी का अगर ऑक्सीडेशन नंबर ऐड करूंगा तो -2 के बराबर आएगा, और H2SO4 में अगर सभी का ऐड करूंगा तो वो 0 के बराबर आएगा, राइट। पॉइंट नंबर 2, all elements in the elementary state have oxidation number 0. अगर कोई एलिमेंट अपनी एलिमेंट्री स्टेट में है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगा, 0 आएगा। जैसे हीलियम है उसका 0 है, Cl2 है उसका 0 है, S8 है उसका 0 है, P4 है उसका 0 है, O2 है उसका 0 है, N2 है उसका 0 है, I2 हो, Br2 हो, इन सभी का क्या है, 0 है। अगर कोई सिर्फ एलिमेंटल स्टेट में, एल्यूमिनियम है उसका 0 है, जिंक है उसका 0 है, कॉपर है उसका 0 है। पॉइंट नंबर 3, as fluorine is the most electronegative element, it always has an oxidation number of -1 in all of its compound. फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 होगी। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। पॉइंट नंबर 4, in compounds containing oxygen the oxidation number of oxygen is -2 except in peroxide such as Na2O2, in OF2 and O2F2। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। इसको समझ लेते हैं। O2 की हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -2 होगी, कुछ जगहों को छोड़ के, जैसे O2 में क्या होगी, 0 होगी, राइट। Na2O2 इसमें क्या होता है, O2 नेगेटिव में होता है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे अलग होगी, OF2 में अलग होगी, क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। अदरवाइज हर जगह ऑक्सीजन की क्या आएगी, -2 आएगी, कुछ केसेस को छोड़ के। इसके बारे में भी हम जब एग्जाम्पल करेंगे तो डिटेल में समझ लेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। इन ऑल कंपाउंड्स एक्सेप्ट ionic metallic hydride the oxidation number of hydrogen is +1.
In metal hydrides like NaH, MgH2, CaH2, LiH, etc., the oxidation number of hydrogen is -1. हाइड्रोजन की जो जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +1। पर अगर वो मेटेलिक हाइड्राइड है यानी उसके साथ मेटल जुड़ा हुआ है तो हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लेता है और दूसरे के ऊपर पॉजिटिव, राइट। तो इसकी वजह से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें क्या हो जाएगी -1। NaH हो गया, MgH2 हो गया, CaH2 हो गया, LiH हो गया, इन सभी में हाइड्रोजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो क्या होगी -1, अदरवाइज क्या होगी +1। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। पॉइंट नंबर 6, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अल्कली मेटल इज +1 एंड फॉर अल्कलाइन अर्थ मेटल इज +2। अल्कली मेटल जो जनरली ली, ना, की, रब, से, फरियाद, ये जनरली +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। एंड बी, मग, के, सर, बारा, ये जनरली +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। पॉइंट नंबर 7, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल्स इन अमलगम इज 0। फॉर एग्जाम्पल NaHg, इसमें जो ये Na है ये अपनी 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, बस ये अमलगम बना रहा है, ये मिक्स हो गए हैं दोनों आपस में, तो Na की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है यहाँ पे 0 होगी। पॉइंट नंबर 8, इन केस ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इट गिव्स +2 value of oxidation number to less electronegative atom and -2 value of to more electronegative atom when coordinate bond is directed from less electronegative atom to more electronegative atom। इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ये कंपाउंड है NO3 नेगेटिव, इसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है आपका NO, N जो है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट जाने पे इन अ पीरियड आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। सो इन दिस केस नाइट्रोजन विल, सिंस नाइट्रोजन इज less electronegative atom, it will carry a positive charge and oxygen will carry a negative charge। I hope आप सभी को क्लियर होगा, राइट। यहाँ पे +1 और -1 जिस तरीके से दिया है वैसे ही +2 और -2 भी दिया जाता है। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। पॉइंट नंबर 9, इफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज डायरेक्टेड फ्रॉम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव to less electronegative atom then its contribution be 0 for both the atoms। For example you have this CO, इसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये वाला, यहाँ पे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ से लेस इलेक्ट्रॉन, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी तरफ से इधर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं कंट्रीब्यूशन की बात करूँ ऑक्सीडेशन स्टेट में इस कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से, तो इसको भी 0 दूंगा और इसको भी 0 दूंगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। पर बाकी दो बॉन्ड की वजह से कार्बन पे +2 चार्ज आएगा और ऑक्सीजन पे -2, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है -2 होती है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। पॉइंट नंबर 10, for p block elements except fluorine and oxygen the highest oxidation number is equal to their group number and lowest oxidation number is equal to their group number -8। for example नाइट्रोजन, नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया सब बिकाओ। यहाँ पे इस ग्रुप की जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है +5 और लोवेस्ट होता है -3। फॉर एग्जांपल अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूँ तो ये है 1s2 2s2 2p3। इसके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं 5, तो जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतनी ही क्या होगी इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे सभी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5, तो सभी की हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है +5। बट नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन लेके 1s2 2s2 2p6 बना लेगा, जब कितने इलेक्ट्रॉन ले लेगा 3, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी -3। यानी कि इसकी जो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जाएगी वो कितनी जाएगी -3 और हाईएस्ट कितनी जाएगी आपकी इसकी +5। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली फॉर फॉस्फोरस एंड अदर मेंबर ऑफ द ग्रुप। In transition element, the lowest oxidation number is equal to the number of Ns and highest oxidation is equal to Ns and N-1 d electrons। For example, आपके पास जो एटम है वो है जिंक, जिंक की जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है 4s2 3d10। जो इलेक्ट्रॉन आपके सबसे पहले निकलते हैं वो है s वाले, तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो आएगी पहले s की वजह से, तो पहले आएगी +2, तो ये आ जाएगा आपका 3d10, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी +2। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास है Mn, यहाँ पे आएगी 4s2 3d5, तो S की वजह से ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी +2, तो इसकी ऑक्सीडेशन लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी S इलेक्ट्रॉन की वजह से +2। पर हाईएस्ट में क्या होगा ये D वाले भी, यानी और भी जब निकालने लगूंगा D से तो वो भी निकलने लगेंगे, तो हाईएस्ट क्या हो जाएगी इसकी +7, वो क्या हो जाएगी 3d0 4s0, जब सारे D के निकल जाएंगे तो हाईएस्ट किसकी वजह से आएगी आपकी N-1 D की प्लस NS इलेक्ट्रॉन की वजह से, और लोवेस्ट किसकी वजह से आएगी सिर्फ और सिर्फ S इलेक्ट्रॉन की वजह से। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बट यहाँ पे मुझे एक चीज़ ध्यान में रखनी होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू। अगर आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कहीं पे ज़्यादा हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन रेजिस्ट करने लगेंगे निकलने से। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो +7 जो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है Mn की वो आती है आपकी KMnO4 में, और अगर मैं +2 की बात करूँ तो वो आएगी MnO में। इस तरीके के बहुत से कंपाउंड हो जाएंगे।
राइट। तो चलिए मोटा मोटा समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, आपकी जो फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1। दूसरा पॉइंट, ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -2 होगी। अगर परऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड नहीं है तो इन दोनों में नहीं होगी। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। और अगर ये फ्लोरीन से चिपका हुआ है O2F2 और OF2 में, तो यहाँ पे भी इसकी -2 नहीं आएगी। इन सभी को छोड़ के बाकी सब जगह -2 होगी। तीसरा, अल्कली मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो आएगी +1। चौथा, अल्कलाइन अर्थ मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो आएगी +2। पांचवा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी हाईएस्ट होगी वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर होगी। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? जैसे नाइट्रोजन फैमिली के 5 हो जाएंगे तो +5 हो जाएगी, बोरोन फैमिली के 3 हो जाएंगे तो +3 हो जाएगी। ऐसे ही आप अगर हेलोजन्स की बात करेंगे तो उनकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जाती है +7। और लोवेस्ट कितनी होगी? जितने इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करके नोबल गैस कॉन्फिगरेशन बना लेंगे। हेलोजन्स -1 शो करेंगे और आपके जो नाइट्रोजन है वो -3 शो करेगा। सिमिलरली इसी तरीके से चलेगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी? +5 से -3 तक, या -3 से +5 तक। अगर मेटल एलिमेंटल स्टेट में है, जैसे कि Na है, Al है, S2 है, S8 है, O2 है, N2 है और F2 है, इस तरीके की सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? 0 होगी। छठा, अगर पूरे कंपाउंड की बात करूं तो जो उस पर चार्ज होगा वही इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो H2SO4 पे चार्ज कितना है? 0। तो H2SO4 की सबकी क्लब करके जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो 0 आएगी। ऐसी CO3 नेगेटिव पे कितना चार्ज है? -2। तो इसकी क्लब करके क्या आएगी? -2। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। हाइड्रोजन की अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूँ, पॉइंट नंबर 7, तो उसकी जनरली +1 होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो मेटल के साथ अटैच ना हो तो, अगर मेटल के साथ अटैच है तो उसकी क्या होगी? -1। NaH, CaH2, MgH2, इन सभी में क्या है? वो -1। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। पॉइंट नंबर 8, ट्रांजिशन मेटल की बात करूँ तो उसमें लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट NS की वजह से आएगी और हाईएस्ट आएगी NS और N-1 डी इलेक्ट्रॉन की वजह से। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया। फॉर एग्जांपल Mn में S निकलेंगे तो +2 आएगी और Mn में सारे निकल जाएंगे तो +7 आएगी। राइट। और अगर मैं अमलगम की बात करूँ तो अमलगम में जो एलिमेंट पड़े हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? जनरली 0 होगी। इतना ही है, इतना ही है, सिर्फ इतना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1, हाउ टू डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द अंडरलाइन एटम। आपको इस Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो सबसे पहले आप देखेंगे K जो है वो आपका अल्कली मेटल है तो उसकी +1 होगी। और अल्कली मेटल कितने हैं आपके अल्कली मेटल हैं 2। राइट। Cr है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में मान लेता हूँ X, क्योंकि मुझे वो निकालनी है। तो कितने हैं Cr? 2 हैं। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने बात करी थी -2 होती है, तो कितने हैं ऑक्सीजन? 7। और ओवरऑल चार्ज कितना है इस कंपाउंड पे? 0। तो इन सभी की क्लब करके ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी? 0 आएगी। बस इसको सॉल्व करना है X के लिए। तो कितना आ जाएगा? 2 + 2x - 14 = 0। और X की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? +6। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो इसी तरीके से आपको निकालनी है। नेक्स्ट आ जाते हैं FeCN64 नेगेटिव पे। इसमें मुझे आयरन की निकालनी है, तो आयरन की X मान लेता हूँ। अब मुझे C और N की कलेक्टिवली अगर चार्ज पता चल गया, कितना चार्ज है, वही इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ऐड करके आ रही होगी। तो Cn पे जो चार्ज होता है -1, तो इनकी कलेक्टिवली, इन दोनों की कलेक्टिवली ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? -1। तो -1 ये आ गया। हैं कितने? 6 हैं। तो ओवरऑल चार्ज कंपाउंड पे कितना है? -4। तो इन सब की मिला के कितनी हो जाएगी? -4। तो X की वैल्यू कितनी आ गई? +2। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आ जाओ जी Na2S4O6 में। तो अल्कली मेटल की +1, तो +1 × 2 प्लस में S की निकालनी है तो 4x हो गया। X है ना वो, उसकी तो माइनस या प्लस -2 है ऑक्सीजन की, 6 है। ओवरऑल चार्ज कंपाउंड पे 0 है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 2 + 4x - 12 = 0। तो ये आ जाएगा 4x = 10 और X की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5/2। आई होप आप सभी क्लियर हो। और ये है प्लस में, और प्लस और माइनस का आपको ध्यान देना पड़ेगा कि प्लस में आ रही है या माइनस में आ रही है। तो एक सल्फर पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो होगी 5/2 यानी 2.5। और 4 पे कितनी होगी भाई? 2.5 × 4, तो वो हो जाएगी आपकी 10। यहाँ से 4x निकाला ना आपने 10। तो ये जो चीज़ आ रही है ये वो चार्ज है जब मैं सारे एटम को निकाल दूंगा एज अ आयन उसके पास से, यानी कि ऑक्सीजन को -2 चार्ज देके निकाल दूंगा और अल्कली मेटल को +1 चार्ज देके निकाल दूंगा। तो जो सल्फर पे चार्ज बचेगा वो बचेगा +10 और एक सल्फर पे जो चार्ज आएगा वो आएगा 2.5। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। C3O2 में देख लेते हैं। C की निकालनी है तो C को x मान लेता हूँ, तो 3x आ गया है ना। और ऑक्सीजन की कितनी आ जाएगी आपकी? 2 × -2। ओवरऑल चार्ज कंपाउंड पे कितना है? 0। तो 3x = 4 आ जाएगा, x आ जाएगा 4/3। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया और ये आएगी प्लस में। राइट। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कैरोस एसिड की बात करते हैं। कैरोस एसिड होता है आपका H2SO5। तो हाइड्रोजन की हमें पता है +1 होती है, +1 × 2 + x - 5 × 2, तो ये आ गया 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 में से 2 गया 8। अब यहाँ पे देखा जाए तो ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की आ रही है +8, पर ये गलत है। ऐसा क्यों? क्योंकि सल्फर के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो है 6। सल्फर क्या है हमारा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। तो जिसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए? +6। उससे ज़्यादा जाना ही नहीं चाहिए। और यहाँ पे कितनी आ रही है इसकी? +8, यानी कि ये क्या है? गलत है। तो अब सही कैसे निकालें भाई? तो अगर आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट इस फॉर्मूले से गलत आ रही है तो आपको स्ट्रक्चर की तरफ जाना पड़ेगा। तो H2SO5 की अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो वो आएगी कुछ ऐसी सी।
राइट। और यहाँ से अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर से आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो जितने भी बॉन्ड तोड़ो उसको उतना चार्ज दे दो। ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन लगे हुए तो दोनों तोड़ो, ऑक्सीजन को -2 दे दो और सल्फर को कितना दे दो आप, +2। राइट। इस ऑक्सीजन को तोड़ोगे तो इसको -2 दे दो, फिर से सल्फर को इसकी वजह से कितनी दे दो, +2। अब आप एक बॉन्ड तोड़ रहे हो तो ऑक्सीजन को -1 दो और सल्फर को +1। राइट। और फिर एक और बॉन्ड तोड़ो, अब सल्फर को +1 दो और ऑक्सीजन को -1 दो। तो देखो आपने ये सारी चीज़ें निकाल दी और सल्फर पे टोटल चार्ज इन सभी को निकालने के बाद कितना आ रहा है, +2 +2 +1 +1, तो ये आ रहा है टोटल +6। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन कैरोस एसिड इज +6। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो आपको ध्यान रखना है भैया कि उनकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट या लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, और फिर आपको इस फॉर्मूले से जाना है या स्ट्रक्चर से जाना है, ये आपको देखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं NH4NO3 की तरफ में। तो NH4 में आपको नाइट्रोजन की निकालनी है, पर देखेंगे दो नाइट्रोजन पे अलग अलग अंडरलाइन है। राइट। तो इसमें फ़र्क क्या है, इसमें जो NH4 है ये कैटायन में आ रहा है और ये जो NO3 है ये एनायन में आ रहा है। तो इस नाइट्रोजन की अलग आएगी और इस नाइट्रोजन की अलग आएगी। तो दोनों की आप अलग निकाल लीजिए। इसकी X मान लीजिए। हाइड्रोजन की आपको पता है +1 होता है। क्यों ऐसा क्यों है, कहीं पे +1 कहीं पे -1। नाइट्रोजन जो आपका है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो अगर इसके साथ अगर हाइड्रोजन अटैच है तो हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज ही आएगा। पर अगर सोडियम के साथ ना हाइड्रोजन अटैच होता तो हाइड्रोजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता, तो वो इलेक्ट्रॉन खींचने लगता, तो अपने ऊपर कैसा चार्ज ले लेता, माइनस। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे मैं सिर्फ इतने हिस्से की निकाल रहा हूँ, इतने हिस्से में नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन को X मान लिया, हाइड्रोजन की +1 है, हाइड्रोजन 4 है, ओवरऑल चार्ज ऑन द आयन क्या है, +1 है। तो X की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, -3। तो यानी कि इस नाइट्रोजन की आ जाएगी ऑक्सीडेशन -3। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और दूसरे नाइट्रोजन पे निकालने की कोशिश करते हैं। NO3 नेगेटिव में N की X मान लेते हैं। O पे हमें पता है -2, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। तो O की -2 × 3, ओवरऑल चार्ज -1। तो X की कितनी आ गई, +5। तो देखिए एक ही कंपाउंड में नाइट्रोजन की +5 भी है और -3 भी है। सो आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। नेक्स्ट इज CrO5। CrO5 की हम स्ट्रक्चर से निकालेंगे। Cr डबल बॉन्ड O, इसका बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है। राइट। तो अगर यहाँ पे मैं निकालूँ तो बॉन्ड तोड़ के निकालते हैं। तो ऑक्सीजन को -1 दीजिए, इसको +1, इसको -1, इसको गेन +1, फिर +1, ये -1, ये -1, ये +1। अब आप कहेंगे ऑक्सीजन की तो -2 होती है, पर अगर मैं एक बॉन्ड तोड़ रहा हूँ तो ऑक्सीजन को -1 ही दूंगा। फिर यहाँ पे इसको 2 को तोड़ूंगा तो इसको -2 और इसको +2। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो +1 +1 +1 +1 और +2, तो ओवरऑल चार्ज कितना आ जाएगा क्रोमियम पे, +6। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बट अगर मैं सिर्फ ऐसे ही निकालता क्रोमियम की तो वो आती +10, जो कि क्या होती, गलत होती। क्यों, क्योंकि क्रोमियम की जो कॉन्फ़िगरेशन वो है 4s1 3d5। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन S और D के मिला के कितने हैं, +6। तो इसकी +6 से ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं आ सकती। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। आप इन सभी कंपाउंड की घर पे ट्राई कर सकते हैं। कुछ कंपाउंड की चलिए हम ट्राई कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल MnO4 नेगेटिव, Mn की क्या है आपकी, X है। ऑक्सीजन की क्या है, -2 है। कितने ऑक्सीजन है आपके, 4 हैं। ओवरऑल चार्ज कितना है, -1 है। तो X कितना आ जाएगा, +7। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। और किसकी निकाल सकते हैं हम निकाल लेते हैं K2Cr2O7 में। इसकी हमने निकाली थी, कितनी आई थी, +6। H2SO4 में आप सल्फर की निकाल सकते हैं। सल्फर की कितनी मान लीजिए, X। हाइड्रोजन की कितनी हो जाएगी, +2। और ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी, +4 × -2 कितनी हो जाएगी आपकी, ओवरऑल चार्ज 0। तो ये आ जाएगा आपको। तो X की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, +6। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो इन सभी की आप घर पे निकाल लीजिएगा, इनकी भी आप निकाल सकते हैं। X और Y लिखा हुआ है कुछ जगहों पे, तो वहाँ पे X की अलग निकलेगी और Y की अलग निकलेगी। यहाँ पे भी आप निकाल सकते हैं। एक कंपाउंड है जिसकी बहुत पूछी जाती है, जो कि ये आयरन वाला है। आयरन जब भी आपका NO के साथ होगा, देखिए इसमें NO दे रखा है, जब भी आपका NO के साथ होगा, या फिर ऐसे समझिए ये NO जो होगा आयरन के साथ होगा, तो NO पे +1 चार्ज होगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो NO की ओवरऑल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी आपकी, +1 आएगी। तो अगर मैं इससे आयरन की निकालूँ तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी जी, X आएगी। H2O पे कोई भी चार्ज नहीं होता तो H2O की 0 आ जाएगी, इंटू 5 H2O हैं। NO की कितनी आएगी, +1 आएगी। और SO4 पे कितना चार्ज होता है, -2 होता है। तो ओवरऑल चार्ज इस कंपाउंड पे कितना है आपका, 0 है। तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो X की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी जी, X की आएगी आपकी +1 आएगी। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। राइट। मान लीजिए आप इस पर निकालना चाहते हैं, जो CO है वो आपका न्यूट्रल है। ये जो आपके हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जाके भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना सीखेंगे। तो आप सिंपल के निकाल लीजिएगा। तो अगर मैं यहाँ निकल की निकालता हूँ तो निकल की X हो जाएगी,
और कोबाल्ट की कार्बोनिल, इसको कहते हैं कार्बोनिल, कार्बोनिल पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0 होगी। तो 0 × 4, तो ओवरऑल चार्ज कितना आ जाएगा इस कंपाउंड पे, कितना है जी, 0 है, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कितनी है, 0 है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा, आप सभी ट्राई कर लीजिएगा, राइट। और अगर कोई आपको एग्जाम्पल नहीं आता है इन केस, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और हम आपको उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के दे देंगे, राइट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके आप कर सकते हैं। चलिए अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ जाते हैं, विच इज स्टॉक नोटेशन। स्टॉक नोटेशन क्या है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आर स्पेसिफाइड बाय रोमन न्यूमरल्स सच एज 1, 2, 3 and 4 एटसेट्रा विद इन पैरेंथेसिस आफ्टर द सिंबल और नेम ऑफ द एलिमेंट। बहुत ही सिंपल चीज़ है जी, बहुत ही सिंपल चीज़ है। जो भी एलिमेंट जनरली वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं उनको रोमन न्यूमरल में लिखना है, जो भी उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। बस इतना सा ही काम आपको करना है। कैसे करेंगे जी, मान लो आपके पास एग्जांपल है Cu2O। Cu2O में आपको ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट पता है -2, आपको ऊपर की निकाल लीजिए। तो 2x - 2 ओवरऑल चार्ज 0, तो x की वैल्यू आ गई +1। तो आप कैसे लिखेंगे, इसमें लिखेंगे आप Cu2, ऑक्सीडेशन स्टेट को ऊपर की कितनी आई, 1 आई, और आप क्या लिखोगे O। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट आप रोमन न्यूमरल से लिखाओगे। तो जैसे इसमें दिखाया आपने क्या, आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली Fe2O3 में आप दिखाएंगे, तो Fe2O3 में आप देखेंगे तो आयरन की कितनी आ जाएगी, 2x - 6 0। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके यहाँ पे, +3। तो +3 को कैसे दिखाओगे न्यूमरल में, 3। तो ये आ जाएगा Fe2O3। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। यहाँ Hg की अगर मैं निकालूंगा तो +2 आएगी। तो देखिए Hg के आगे 2 लिखा है। Sn के निकालूंगा तो उसके आगे 2 आएगा। तो Sn के आगे कितना लिखा है, 2 लिखा है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बस रोमन न्यूमरल में लिखना है, उसी को क्या कहता हूँ मैं, स्टोक नोटेशन। हमारा तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन की। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, तो वन बाय वन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच 2 एटम और मॉलिक्यूल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म थर्ड मॉलिक्यूल आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखिए ये और ये कंबाइन करके आपको थर्ड मॉलिक्यूल दे रहे हैं। पर ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसमें कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई, इसमें रिडॉक्स कहाँ आया। तो अगर Mg को देखोगे तो Mg जो है यहाँ पे अगर Mg की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो ऑक्सीजन की क्या है, -2, और Mg की क्या है, +2। और Mg एलिमेंटल स्टेट में Mg की कितनी होगी, 0। तो 0 से आपका अब देखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट Mg की क्या कर गई, इंक्रीज़ कर गई। और O2 की मॉलिक्यूल में क्या होगी, 0, और यहाँ पे क्या होगी, -2, तो इसकी डिक्रीज़ कर गई। तो ये हो गया आपका रिडक्शन और ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी हो रहा है और कॉम्बिनेशन भी हो रहा है, इसलिए क्या है ये कॉम्बिनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन के और एग्जाम्पल की बात करें तो C+O2 इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। Mg और N2 भी क्या कर रहे हैं, Mg3N2 दे रहे हैं, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रही है और Mg की क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। कार्बन की इंक्रीज कर रही है और ऑक्सीजन की क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। यहाँ पे अगर CH4 में देखो तो कार्बन की -4 है और कार्बन कहाँ जा रहा है, +4 में जा रहा है। ऑक्सीजन की देखो तो ऑक्सीजन की 0 से -2 जा रही है। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हो रही है और चीज़ें कंबाइन भी हो रही है। 2 मॉलिक्यूल आपस में क्या कर रहे हैं, कंबाइन कर रहे हैं। तो कंबाइन कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कैसी रिएक्शन हुई आपकी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। हमारा जो नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच मॉलिक्यूल ब्रेक्स डाउन टू फॉर्म 2 और मोर कंपोनेंट। टूट रहा है, एक ही मॉलिक्यूल क्या है, टूट रहा है और 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट दे रहा है, आर कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो चलिए एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको। KClO3 को अगर मैं हीट करूं तो वो KCl + 3O2 देता है। यहाँ पे अगर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखूँ वो है -2 और यहाँ पे क्या है, 0। तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। दिस इज द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। पर इस कंपाउंड में अगर Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट देखूँ तो वो आएगी +1 को K की, प्लस Cl की x और -6। ओवरऑल चार्ज कंपाउंड पे 0 है तो x आ जाएगा आपका +5। तो यहाँ पे Cl की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या है, +5। और यहाँ पे Cl की अगर मैं देखूँ तो +1 + x, ओवरऑल चार्ज 0, तो x आ गया -1। तो Cl की यहाँ पे कितनी आ रही है, -1। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या करके डिक्रीज। तो ये क्या हो गया आपकी रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन हाफ रिएक्शन भी हो रही है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी हो रही है। तो ये क्या है आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए और एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। H2 जो है डिकम्पोज होकर आपको H2 + O2 दे रहा है। दिस इज ऑल्सो अ रिडॉक्स रिएक्शन। आपका जो हाइड्रोजन है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में था वो जाके किस में चला गया, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। और ऑक्सीजन जो -2 में था वो किस में चला गया, 0 में। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई यहाँ पे ये वाली और रिडक्शन हो गई आपकी ये वाली। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली NaH को हीट दूंगा तो Na + H2 दे रहा है। तो Na जो है वो रिड्यूस हो गया और H जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया। तो ये भी क्या है आपकी रिडॉक्स रिएक्शन। अभी जो हमने पढ़ा था KClO3 का एग्जाम्पल वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सभी थी आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिडॉक्स रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की, नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन की बात कर लेते हैं, विच इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये रिएक्शन आपको जनरली बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो इसमें क्या होता है समझ लेते हैं। द रिएक्शन इन विच एन एटम और आयन कंपाउंड इज रिप्लेस्ड बाय अनदर आयन। आपका एक एटम और आयन आपका क्या हो जाएगा, दूसरे आयन से रिप्लेस हो जाएगा।
ऑफ सेम नेचर आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये दो तरह की होती हैं, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो पहले समझते हैं मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। व्हेन अ मेटल इन द कंपाउंड इज डिस्प्लेस्ड बाय सम अदर मेटल, यानी एक मेटल जैसे CuSO4 है आपके पास, उसमें मैं Zn CuSO4 का एक सोल्यूशन लेता हूँ और उसमें मैं Zn की रोड रख देता हूँ, ये CuSO4 का सोल्यूशन है। तो क्या होगा, ये Zn जो है Cu को रिप्लेस कर देगा, यानी डिस्प्लेस कर देगा। तो ये Cu अकेला रह गया और Zn आपका SO4 के साथ जाके जुड़ गया। दिस इज कॉल्ड मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बारे में अभी हम डिटेल में समझेंगे। दूसरा क्या है, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। जैसे मेटल डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है, ऐसे ही नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट भी पॉसिबल। आपने क्या रखा, मेटल को फॉर एग्जांपल पानी के अंदर रख दिया, तो ये Mg ने क्या करा, इसमें जो हाइड्रोजन था उसको डिस्प्लेस करके हाइड्रोजन गैस रिमूव कर दी और खुद क्या बना लिया, MgOH2। इन दिस रिएक्शन अ मेटल और अ नॉन मेटल डिस्प्लेसेस अनदर नॉन मेटल फ्रॉम इट्स कंपाउंड, यानी ये मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है। ये नॉन मेटल को ही डिस्प्लेस करेगा। यहाँ पे मेटल ही डिस्प्लेस हो रहा था, यहाँ पे नॉन मेटल डिस्प्लेस हो रहा है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया हो। तो चलिए बात करते हैं। आपने CuSO4 के एक्वस सोल्यूशन में जिंक की रोड डाल दी, तो क्या हुआ, ये जो Cu है आपका ये डिस्प्लेस हो गया और जिंक जो है वो आपका सोल्यूशन के अंदर डिजोल्व हो गया। सिंपल सी बात रिएक्शन में ये हुई, राइट। तो ये क्या है आपकी रिडॉक्स रिएक्शन। इसमें कैसा, इसमें हो क्या रहा है वो समझ लेते हैं। इसमें जो Cu है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में था, वो 0 में चला गया। SO4 आपका एज इट इज़ रहा है, देख लीजिए। और जो आपका Zn है वो 0 से किस में चला गया, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला गया है। तो यहाँ पे क्या हो गया, Zn वाली की ऑक्सीडेशन हो गई, यहाँ पे इसकी रिडक्शन रिएक्शन हो गई, तो ये हो गई रिडॉक्स रिएक्शन आपकी। सिमिलरली V2O5 में, V2O5 सॉलिड में जब आप कैल्शियम डालते हो और हीट कराते हो, तो कैल्शियम क्या करेगा, आपका मोर रिएक्टिव एलिमेंट होने की वजह से ऑक्सीजन को अपने साथ ले जाएगा, तो क्या बना लेगा, CaO बना लेगा और वेनाडियम जो है अपना ऑक्सीजन छोड़ देगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो ये रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज TiCl। TiCl लिक्विड में आपने Mg सॉलिड डाला, तो Mg क्या करेगा, ये Cl को खींच के ले जाएगा, तो MgCl2 बनेगा और Ti क्या बना लेगा, Ti सॉलिड बना लेगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ऐसे ही सिमिलरली Al क्या करेगा, इस के ऑक्सीजन को अपने पास खींच लेगा और Cr छोड़ देगा। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए इसको एक इलस्ट्रेशन से समझने की कोशिश करते हैं। आपने क्या लिया, जिंक की रोड ली और उसको कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डाल दिया। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन कैसा है आपका, ब्लू कलर का है, राइट। दिस इज बिकॉज ऑफ द कॉपर, Cu2 पॉजिटिव आयन। अब हो क्या रहा है, इसमें जब मैंने जिंक रोड डाली तो जिंक क्या कर रहा है, Cu को डिस्प्लेस कर रहा है। तो धीरे धीरे ये जो ब्लू कलर की इंटेंसिटी क्या कर रही है आपकी, रिड्यूस कर रही है। यानी कि ये जिंक क्या कर रहा है, धीरे धीरे Cu को डिस्प्लेस कर रहा है और जिंक क्या कर रहा है, सल्फेट के साथ जाके मिल जा रहा है और कॉपर आपका अलग होता जा रहा है, राइट। और थोड़े टाइम बाद क्या होगा, ये बिल्कुल ही कलरलेस हो जाएगा। जो कॉपर है वो आपका इस रोड पे जाके डिपॉजिट होने लगेगा। क्यों, क्योंकि Cu2 पॉजिटिव आपका Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो इस रोड पे जाके डिपॉजिट होने लगेगा यहाँ पे। और जिंक क्या है, जिंक सॉल्यूशन में चला गया। अब हमने चेक करने की कोशिश की, यानी कि आपका प्रोडक्ट क्या बन गया, Zn ने CuSO4 में डाला और ये क्या बन गया, ZnSO4 बन गया और Cu बन गया। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अब हमने इसमें मानो, इसमें हमने H2S डाला इन अल्कलाइन, यानी कि बेसिक मीडियम में, राइट। तो जैसे ही मैंने H2S डाला तो H2S जो है वो ZnSO4 के साथ रिएक्ट करके ZnS बना लिया। और ये किस कलर का होता है, वाइट PPT, वाइट कलर का होता है। तो आपको वाइट PPT नीचे धीरे धीरे मिलनी चालू हो गई। हमने सोचा क्या पता थोड़ा बहुत Cu2 पॉजिटिव भी बचा हो तो वो भी रिएक्ट करता। अगर थोड़ा बहुत भी Cu2 पॉजिटिव बचता तो वो CuS देता, जो कि किस कलर का होता, ब्लैक कलर का। बट हमें ब्लैक PPT मिली ही नहीं, यानी कि ये जो Cu2 पॉजिटिव है ये आपका बचा ही नहीं। दूसरा, एक और पॉसिबिलिटी खत्म हो गई कि ये जो Cu है ये क्या वापस से इसको डिस्प्लेस कर रहा है जिंक को, ऐसा भी यानी नहीं हो रहा है। यानी कि रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट बना रहे हैं आपके, प्रोडक्ट रिएक्टेंट नहीं बना रहे हैं, राइट। और ये फॉरवर्ड रिएक्शन ही जा रही है जो कि किसको फेवर कर रही है, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट को फेवर कर रही है और रिएक्टेंट आपका खत्म होता जा रहा है। यानी Cu, पहली कंडीशन क्या रही, CuSO4 आपका बचा नहीं, और दूसरी कंडीशन क्या रही, बैकवर्ड रिएक्शन आपकी हो नहीं रही है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए सेम चीज़ को दूसरे एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। इस बार हमने क्या करा, इस बार हमने कॉपर रोड को सिल्वर नाइट्रेट में डिप कराया। ये सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है AgNO3 का, और इसमें मैंने कौन सी रोड ले ली, कॉपर रोड ले ली, राइट। तो यानी कि CuAgNO3 के साथ रिएक्ट करेगा। अब इसमें हमने क्या पाया, धीरे धीरे सोल्यूशन कैसा होने लगा, ब्लू होने लगा, यानी कॉपर सल्फेट, कॉपर नाइट्रेट बन रहा होगा, राइट। और हो क्या रहा है, जो ये आपका सिल्वर है ये रोड पे डिपॉजिट होना शुरू हो गया था यहाँ पे, तो ये Ag आपका डिपॉजिट हो रहा था। यानी कि रिएक्शन मोटी मोटी ऐसी हो रही है, ठीक।
और जब रिएक्शन कंप्लीट हुई तो पूरा का पूरा कॉपर नाइट्रेट बन गया, यहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूशन ब्लू हो गया और आपका पूरा का पूरा सिल्वर जो है वो डिपॉजिट हो गया। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब हमने जैसे ही इसमें H2S डाला तो हुआ क्या, ये H2S इससे रिएक्ट करा और आपको क्या मिल गया, CuS ब्लैक कलर के डिपॉजिट मिल गए। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो ये कौन सी रिएक्शन थी, आपकी मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज योर इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। इन सच रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस सेपरेटली इन टू कंपाउंड। बेसिकली क्या है इंटरमोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन, मतलब दो कंपाउंड के बीच में। SnCl2 आपका FeCl3 के साथ रिएक्ट कर रहा है। जो Sn है वो Sn4 पॉजिटिव में जा रहा है यानी कि ऑक्सीडाइज हो रहा है, और जो आयरन है वो +3 से आपका +2 में जा रहा है यानी कि रिड्यूस हो रहा है। आप चाहो तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के भी कर सकते हो। Cl की क्या है आपकी -1, तो x - 2 = 0, x क्या आ गई +2, और यहाँ पे इसकी क्या आ जाएगी +3, राइट। और यहाँ पे Sn की सिमिलरली क्या आ जाएगी +4, और यहाँ पे Fe की क्या आ जाएगी +2। तो आप देख सकते हो 2 से 4 जा रहा है और 3 से 2 जा रहा है। तो इंटरमोलिकुलर मतलब दो के बीच में, राइट, दो कंपाउंड के बीच में। आप इनको सेपरेटली भी देख सकते हो। Sn जो है +2 से +4 में जा रहा है यानी उसकी ऑक्सीडेशन हो रहा है, और आयरन +3 से +2 जा रहा है यानी उसका रिडक्शन हो रहा है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। लेट अस डिस्कस द नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन विच इज इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। एक ही कंपाउंड में इन दिस रिएक्शन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस इन अ सिंगल कंपाउंड। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो Cl है वो आपका क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और जो ऑक्सीजन है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये एक ही कंपाउंड के बंदे थे दोनों के दोनों। तो ये कैसी है, इंट्रामोलिकुलर रिडॉक्स रिएक्शन। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ये रिडक्शन हाफ है और ये ऑक्सीडेशन हाफ है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट इज योर डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दिस रिएक्शन इन्वॉल्व रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन ऑफ द सेम एलिमेंट ऑफ अ कंपाउंड। यानी एक ही एलिमेंट आपका ऑक्सीडाइज भी हो जाएगा, एक ही एलिमेंट आपका रिड्यूस भी हो जाएगा। जैसे Cl2 आपका ClO भी बना रहा है और Cl नेगेटिव भी बना रहा है। Cl पे -1 चार्ज है यानी यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, -1। इस पे क्या है, इसमें निकालनी पड़ेगी। Cl की x, ऑक्सीजन की -2, ओवरऑल चार्ज -1, तो क्या आ जाएगा जी, x = +1। तो यहाँ पे क्या है +1। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे क्या है 0, तो 0 से +1 जा रही है और 0 से -1 जा रही है, यानी कि एक ही बंदा क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, और एक ही बंदा क्या हो रहा है, आपका रिड्यूस हो रहा है। तो दिस इज डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। सिमिलरली दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज ऑटो रिडॉक्स। ऑटो रिडॉक्स रिएक्शन भी इन्हीं को बोलते हैं। H2O2 में देखें, अगर दूसरा एग्जांपल देखें तो इसमें जो H2O2 है वो आपका H2 और O2 बना रहा है। तो इसमें ऑक्सीजन देखोगे आप -1 था पहले, अभी क्या हो गया, क्योंकि क्या है H2O2 में O2 जो है वो पर ऑक्साइड फॉर्म में है, O2 नेगेटिव फॉर्म में। तो O2 नेगेटिव में जो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है -1, राइट। तो यहाँ पे -1 है, यहाँ पे H2O में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, और जो O2 है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0 है। तो ये देखिए ये घट गई और ये बढ़ गई, तो घटने वाला रिडक्शन और बढ़ने वाला ऑक्सीजन, एक ही बंदा हो रहा है, ऑक्सीजन ही हो रहा है, यानी कि ये क्या है, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। जो आपका P4 है वो यहाँ पे ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। तो P4 की यहाँ 0 है, यहाँ पे S2PO4 नेगेटिव में +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और PH3 में -3। तो आप चेक भी कर सकते हैं, निकाल सकते हैं सिमिलर रूल्स से, तो आपको समझ आ जाएगा। जो P4 है एलिमेंटल स्टेट में, इसलिए उसकी 0 है, और PH3 में क्या आ जाएगा, x + 3 और 0 x - 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट -3 आएगी, यहाँ प्लस। तो एक ही बंदा ऑक्सीडाइज और एक ही बंदा क्या हो रहा है, रिड्यूस। सिमिलरली ये भी क्या है, सल्फर क्या हो रहा है, यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है। आई होप आप सभी को क्लियर हो। तो ये आप याद कर लीजिएगा, ये वाले डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन के जो एग्जाम्पल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो एसिड है वो बेसिक मीडियम में आपको H2 नेगेटिव और H2O3 2 नेगेटिव देगा। P4 जो है वो OH नेगेटिव में आपको PH3 और H3PO2 देगा। Cl2 जो है वो ClO नेगेटिव और Cl नेगेटिव देगा, जो हमने डिस्कस किया था। और H2O2 जो है वो हीट करने पे H2O + O2 देता है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, विच इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन जनरली दो तरह की हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, राइट। तो 1 बाय 1 दोनों को डिस्कस कर लेते हैं। Direct redox reaction are chemical reaction in which oxidation as well as reduction is carried out simultaneously in the same container. एक ही कंटेनर में होगा oxidation as well as reduction, is known as direct redox reaction. In such reaction, energy is generally liberated in the form of heat energy. यानी एक ही कंटेनर में होगी और एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में लिबरेट होगी। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट रिएक्शन। ये थोड़ा सा उससे अलग है। यहाँ पे सेम कंटेनर था, यहाँ पे अलग अलग कंटेनर होगा। अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आर कैरिड आउट सेपरेटली इन 2 कंटेनर और इन 2 सेपरेट हाफ सेल। यानी क्या होगा, एक कंटेनर होगा, दूसरा कंटेनर होगा, एक में ऑक्सीडेशन होगा और एक में रिडक्शन होगा। दिस इज कॉल्ड इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है, इन सच रिएक्शन एनर्जी इज जनरली लिबरेटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी कि जो केमिकल रिएक्शन होगी उससे जो भी एनर्जी निकलेगी उससे मैं इलेक्ट्रिसिटी बनाऊंगा, यानी केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे एनर्जी जो लिबरेट हुई है वो हीट की फॉर्म में निकाल दूंगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा।
सो ये थे आपके क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कि कितने कंटेनर में हो रही है रिएक्शन, सेम कंटेनर में हो रही है या फिर अलग अलग कंटेनर में हो रही है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट इज बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स केमिकल इक्वेशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। बैलेंसिंग दो तरीके से होती है, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से और एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। हमें सिंपल बैलेंस करना है किसी भी केमिकल रिएक्शन को। यहाँ पे तीन चीज़ें जो होंगी वो बैलेंस होंगी। एक होगा आपका मास बैलेंस होगा, यानी कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड मास सेम होना चाहिए। चार्ज बैलेंस होगा, रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड चार्ज भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और आप इसमें ये भी स्पेसिफाई करोगे कि जनरली कौन सा रिएक्टेंट किस अपनी स्टेट में है, एक्वा स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है या फिर सॉलिड स्टेट में है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो इसके दो मेथड है, एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड और एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। और ये दो मीडियम में होती है, एक एसिड मीडियम में और एक बेसिक मीडियम में। तो चलिए वन बाय वन सभी को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो ईजी मेथड है वो आपका आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं इस बैलेंसिंग मेथड को। इट वाज डेवलप्ड बाय जेटे एंड लेमर इन 1927। तो हमें जो बैलेंस करनी है आज रिएक्शन वो ये है। तो सबसे पहले इसको आयनिक की फॉर्म में लिख लेंगे। तो आपके पास क्या है, Cu है, HNO3 है, कॉपर नाइट्रेट, NON H2O है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ये नाइट्रेट है HNO3 को तोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा Cu, मीडियम जो होगा HNO3 H+ दे देगा, NO3 नेगेटिव आ जाएगा। ये NO3 आपका NO में कन्वर्ट हो रहा है, NO दे रहा है, और आपका जो कॉपर है वो Cu2 पॉजिटिव में पड़ा है यहाँ पे, और H2O। इन सभी को आपको बैलेंस करना है, मोटा मोटा यही है। यहाँ पे NO3 NO में कन्वर्ट होगा, ये तो NO3 है, इसको छोड़ देते हैं, और ये जो Cu है ये Cu2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। तो आपको बेसिक चीज़ें निकाल लेनी है, आयनिक फॉर्म इससे निकाल लेनी है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो आपकी ये रिएक्शन आ गई, आपका Cu2 पॉजिटिव में जा रहा है और NO3 NO में जा रहा है। ये एसिडिक मीडियम में हो रही है और आपका पानी वहाँ पे पड़ा हुआ है। तो ये था आपका स्टेप 1, राइट द रिडॉक्स रिएक्शन इन आयनिक फॉर्म। तो चलिए स्टेप 2 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप 2 कहता है स्प्लिट द रिडॉक्स रिएक्शन इनटू इट्स ऑक्सीडेशन हाफ एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शन। राइट, तो आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ Cu जो है वो Cu2 पॉजिटिव में जा रहा है, यानी कि Cu जो है वो Cu2 पॉजिटिव में जा रहा है, और NO3 नेगेटिव जो है वो NO में जा रहा है, NO3 नेगेटिव जो है वो NO में जा रहा है। राइट, तो अब मैं इसमें देखूंगा कि कौन सी ऑक्सीडेशन है और कौन सी रिडक्शन है। तो Cu की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 है, क्योंकि इस पर कोई भी चार्ज नहीं है। एलिमेंटल स्टेट में है तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 0। इस पर चार्ज पड़ा है, यानी जो चार्ज है वही इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट। अगर एलिमेंट पे जितना चार्ज होता है वही उसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे कि Al+3 है तो इसकी +3 हो जाएगी, Cu पे +2 है तो इसकी +2 हो जाएगी, Zn पे +2 है तो इसकी +2 हो जाएगी। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 से +2 जा रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट इज आपका जो NO3 नेगेटिव है, इसमें जो नाइट्रोजन की आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगी, X-6। ओवरऑल चार्ज ऑन द आयन इज -1, तो X क्या आ गया, +5। तो यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी नाइट्रोजन की, और यहाँ पे आएगी +2। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। कैसे निकालेंगे, X - 2 कितनी आ जाएगी, ओवरऑल चार्ज 0, तो X is +2। तो यहाँ पे +5 से +2 आप जाएंगे, तो आप देखेंगे यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो ये रिडक्शन हो गया, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन हाफ मैंने अलग ले लिया और रिडक्शन हाफ मैंने अलग ले लिया। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। चलिए स्टेप 3 की तरफ बढ़ते हैं। स्टेप 3 कहता है कि ये जो हाफ रिएक्शन आपने निकाली है, इनको बारी बारी दोनों को अलग अलग बैलेंस करो। बैलेंस एटम ऑफ ईच हाफ रिएक्शन बाय यूजिंग सिंपल मल्टीपल्स। राइट, तो कैसे बैलेंस करेंगे भाई, Cu जो है वो Cu2 पॉजिटिव में आपको बैलेंस करना, और ये NO3 नेगेटिव को आपको NO में बैलेंस करना। तो वन बाय वन दोनों को बैलेंस कर लीजिए। तो सबसे पहले मैं ऊपर वाले को करूँगा, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, इसमें +2 है। कहाँ पे ज़्यादा है, इस साइड ज़्यादा है, यानी राइट हैंड साइड पे ज़्यादा है। तो जिस भी साइड ज़्यादा हो ऑक्सीडेशन स्टेट, उधर आपको इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने, क्या ऐड करने, इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने हैं। और कितने ऐड करने हैं, वो जितने से ज़्यादा आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो ये 2 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करूँगा, 2। अब इसमें चीज़ें देखिए, क्या कॉपर इधर 1 है, इधर भी 1 है, इधर चार्ज कितना है, इस साइड 0, इस साइड कितना चार्ज है जी, 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव, तो इस साइड भी क्या है, 0। तो ये रिएक्शन क्या हो गई, आपकी बैलेंस हो गई। दिस इज द बैलेंस्ड ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब आप इसको बैलेंस करिए, NO3 नेगेटिव को NO से। कैसे बैलेंस करेंगे, आप दोनों साइड ऑक्सीडेशन निकालिए। इसकी +5 आई थी, इसकी कितनी आई थी, +2। राइट, कहाँ ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, लेफ्ट हैंड साइड पे ज़्यादा है, तो कहाँ इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे, इधर ही जुड़ेंगे। कितने जुड़ेंगे, जितने से ज़्यादा है, तो 3 का गैप है, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन आप जोड़ दीजिए। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। अब आगे क्या करना है, आगे हमने देखा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हमने डाल दिए, इधर 3 आ गए। अब इधर क्या है, ऑक्सीजन देखें, अगर हम नाइट्रोजन आपके बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन देखूँ तो ऑक्सीजन इधर 3 है, इधर 1 है। तो क्या करें कि ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए, तो जितने ऑक्सीजन है आपके इस साइड कम
उतने ही आप वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दीजिए। तो यहाँ कितने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिए मैंने? 2। अब आपके ऑक्सीजन बैलेंस हो गए, बट हुआ क्या, यहाँ पे हाइड्रोजन आपके बढ़ गए। तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे 4H+ ऐड कर देंगे। ये कंडीशन तब लगाएंगे आप जब आपका मीडियम कैसा होगा, एसिडिक होगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो अब ये दोनों ही रिएक्शन आपकी कैसी हो गई हैं, बैलेंस हो गई हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, आप दोनों ही बैलेंस्ड इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन को बराबर करने की कोशिश करेंगे। कैसे करेंगे वो, ये दो आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन आ गई, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। तो इसको क्या करेंगे आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको क्या करेंगे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो ऊपर वाली रिएक्शन क्या हो जाएगी आपकी, ऊपर वाली रिएक्शन बन जाएगी आपकी 3Cu गिविंग 3Cu2 पॉजिटिव प्लस में 6 ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नीचे वाली कैसी हो जाएगी आपकी 8 ऑफ H पॉजिटिव प्लस में 6 इलेक्ट्रॉन प्लस में 2NO3 नेगेटिव गिव्स 2NO प्लस में 4H2O। ये दो आपकी बैलेंस इक्वेशन आ जाएगी। दिस इज स्टेप नंबर 4। कैसा दिखेगा आपका, कुछ ऐसा सा दिखेगा, राइट, ऐसा सा कुछ दिखेगा। और जब ये इलेक्ट्रॉन आपके बैलेंस हो जाएं, इलेक्ट्रॉन जब आपके बैलेंस हो जाए तो दोनों ही इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। जैसे ही ऐड करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे आपके, कट जाएंगे। तो ये जो इक्वेशन आपकी आएगी ऐड करने के बाद, दिस इज ओवरऑल रिडॉक्स रिएक्शन। पहले वाली थी आपकी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और सेकंड वाली थी आपकी रिडक्शन हाफ रिएक्शन। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। दोनों को ऐड कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन आपके खत्म हो जाएंगे, आपकी ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। दिस इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो चलिए एक एग्जांपल से और समझने की कोशिश करते हैं। सपोज आपको बैलेंस करना है MnO4 नेगेटिव को Mn2 पॉजिटिव से, राइट, और ये आपको करना है एसिडिक मीडियम में। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे। तो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी यहाँ पे, x -8, ओवरऑल चार्ज -1, x इज +7। तो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +7। यहाँ पे Mn पे +2 चार्ज है तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी +2, राइट। तो आपने देखा कि ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी लेफ्ट हैंड साइड पे ज़्यादा है। तो कितने से ज़्यादा है, 5 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे आप, 5। ये आपका था फर्स्ट स्टेप। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, फिर आप इलेक्ट्रॉन ऐड कीजिए, राइट। नेक्स्ट आप देखिए आपके एटम्स बराबर हैं या नहीं। तो Mn तो बराबर ही थे और ऑक्सीजन आपके इस साइड ज़्यादा है, किस साइड, लेफ्ट हैंड साइड। तो आप क्या करेंगे, दूसरी साइड उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड कर दीजिए। ये आपने ऐड कर दिया। तो आपने क्या किया, सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली। दूसरे स्टेप में आपने इलेक्ट्रॉन ऐड किए जितने से ज़्यादा था जिस साइड। तीसरे स्टेप में आपने ऑक्सीजन या ऑक्सीजन देखे बेसिकली, ठीक है, एसिडिक मीडियम में ऑक्सीजन देखे। उसके बाद आपने क्योंकि हाइड्रोजन बढ़ा दी, वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दी ना ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए। तो जहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे आप देखोगे दूसरी साइड हाइड्रोजन कम तो नहीं पड़ गए। तो यहाँ 8 हाइड्रोजन ज़्यादा है इस साइड, तो इस साइड कितने हैं, 0 है। देखिए इस साइड कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इधर मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा, 8H पॉजिटिव। दिस इज द कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है। क्या है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, राइट। मान लीजिए आपको क्या दिया है, ऑक्सीडेशन कराना है। तो Fe2 पॉजिटिव मान लो ऑक्सीडाइज कर रहा होगा Fe3 में। तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2, यहाँ पे +3, जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए। इस साइड जोड़ दीजिए 1, क्योंकि कितने से ज़्यादा था, 1 से ज़्यादा था। क्या आयरन बराबर है, आयरन बराबर है। क्या चार्ज बराबर है, इस साइड देखेंगे तो +2 है, इस साइड देखेंगे तो भी +2 है। तो चार्ज भी क्या है आपका, बैलेंस है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो दिस इज आपकी ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और इन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या फिर ओवरऑल रिएक्शन। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, 8H पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन आपके कट जाएंगे, प्लस 5 Fe2 पॉजिटिव प्लस MnO4 नेगेटिव गिविंग 5 Fe3 पॉजिटिव प्लस Mn2 पॉजिटिव प्लस 4H2O। दिस इज ओवरऑल केमिकल रिएक्शन। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ये एक केमिकल इक्वेशन है, इसको एसिडिक मीडियम में हमें क्या करना है, बैलेंस करना है, राइट। तो कैसे करेंगे भैया, सबसे पहले देखेंगे Cr वाले अलग ले लीजिए, Cr2O7 2 नेगेटिव गिविंग Cr3 पॉजिटिव, और दूसरा वाला अलग ले लीजिए। पहले इसको ही कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो क्रोमियम की आएगी हमारी 2x -14 -2 और x आ जाएगा हमारा +6। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट इस साइड +6 आ रही है और इस साइड कितनी आ रही है, +3। तो ये रिडक्शन हो रही है। तो ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, राइट। इसको मिटा देता हूँ मैं। नेक्स्ट इज फर्स्ट बैलेंस द मेटल। कितने मेटल हैं, इस साइड 2 हैं, इस साइड 1 है। तो आप इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो गैप कितने का था, 3 का गैप था एक मेटल के लिए। 2 में कितना हो जाएगा, 6 का गैप। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। किस साइड ज़्यादा है ऑक्सीडेशन स्टेट, इस साइड। तो ऐड किधर होंगे, इलेक्ट्रॉन इस साइड। कितने से ऐड होंगे, जितने से ज़्यादा है। तो 3 1 के थे तो 2 के कितने हो जाएंगे, 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन इधर मैंने ऐड कर दिया। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा।
राइट। नेक्स्ट इज बैलेंस द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने हैं इस साइड 7, तो इधर कितने ऐड कर दूंगा वाटर 7H2O। और इधर अब हाइड्रोजन कितने बढ़ गए 14, इधर कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन ऐड करूँगा 14H पॉजिटिव। दिस इज द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आप चाहो तो चेक कर सकते हो, आप देखोगे हाइड्रोजन 14 है, हाइड्रोजन 14 है। इलेक्ट्रॉन चार्ज देखें तो 6 नेगेटिव और 2 नेगेटिव है, 8 नेगेटिव है, और 14 जो है आपका पॉजिटिव भी है, तो टोटल कितना हो गया 6 पॉजिटिव हो गया आपका इस साइड। और यहाँ भी कितना है 2 तिया 6, तो 6 पॉजिटिव इस साइड आपका है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया। तो चार्ज भी क्या है आपका बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन देखेंगे तो ऑक्सीजन 7 है, ऑक्सीजन यहाँ पे भी कितने हैं 7 है, राइट। तो आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि ये हमारी क्या है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। नेक्स्ट हमें क्या बैलेंस करना है C2O4 2 नेगेटिव CO2 से, तो C2O4 2 नेगेटिव CO2 से बैलेंस करना है। पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, यहाँ कार्बन की आएगी +4। अच्छा कार्बन की क्यों निकालने, क्योंकि ऑक्सीजन की तो पता है ना हमें, तो कार्बन की यहाँ +4 आएगी, और यहाँ पे अगर मैं कार्बन की निकालूँ तो 2x माइनस 4 × 2 ओवरऑल चार्ज -2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी +3। आई होप आप सभी को क्लियर हो, आप चेक कर सकते हैं चाहे तो करके, राइट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे कार्बन की कितनी आएगी +3, एक कार्बन की, और यहाँ पे कितनी आएगी +4, राइट। तो अब देखते हैं गैप कितने का आ रहा है जी, गैप 1 का आ रहा है, और 2 एटम के लिए कितने का आ जाएगा 2 का आ जाएगा। किस साइड आएंगे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, इस साइड है, तो इधर कितने ऐड करूँगा 2 इलेक्ट्रॉन। पर उससे पहले मुझे क्या क्या चीज़ करनी पड़ेगी, उससे पहले मुझे एटम भी बैलेंस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे कितने से ऐड करूँगा बैलेंस 2, और कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करूँगा 2 इलेक्ट्रॉन। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट इज योर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने हैं 4, ऑक्सीजन यहाँ भी कितने हो गए अब 2 दूनी 4, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस है, कार्बन भी बैलेंस है, इलेक्ट्रॉन भी बैलेंस है। और अब चार्ज देख लेते हैं, इस साइड 2 नेगेटिव है, इस साइड भी कितना है 2 नेगेटिव, तो यानी कि ये रिएक्शन आपकी क्या हो गई बैलेंस हो गई। तो ये आपकी रिएक्शन बैलेंस हो गई। अब आपको क्या करना है, इन दोनों रिएक्शन को ऐड करना है इलेक्ट्रॉन्स को हटा के। तो यहाँ पे 6 हैं, तो यहाँ इस रिएक्शन को आप कितने से मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, तो क्या बन जाएगी 3C2O4 2 नेगेटिव, 3 दूनी 6 6 CO2 प्लस 3 दूनी 6 6 इलेक्ट्रॉन। अब इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आपका ये जो इलेक्ट्रॉन है इससे क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो आपका ऐड हो जाएगा, क्या आ जाएगा सबसे पहले 14H पॉजिटिव, C2O4 2 नेगेटिव, Cr2O7 2 नेगेटिव। नेक्स्ट इज दिस 3C2O4 2 नेगेटिव, तो ये दोनों ऐड हो गए इस साइड की। अगला क्या रहेगा 2 Cr3 पॉजिटिव 7H2O प्लस 6 CO2 6, राइट। सो दिस इज योर ओवरऑल रिएक्शन। ये क्या है आपकी ओवरऑल रिएक्शन है। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट आपको बैलेंस करना है अल्कलाइन मीडियम में आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के थ्रू। तो आप देखेंगे डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन दे रखी है, I2 ही रिड्यूस हो रहा है, I2 ही ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी आयोडीन ही ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो पहले आप 2 बंदे ले लीजिए, I2 से I नेगेटिव, राइट, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, इसकी 0 इसकी -1, तो यहाँ पे इस साइड आपकी ज़्यादा है। तो सबसे पहले मेटल बैलेंस कर लीजिए, तो सॉरी नॉन मेटल है, तो आइटम बैलेंस कर लीजिए, हमने 2 आइटम कर दिया। एक के लिए डिफरेंस था 1 का, 2 के लिए कितने का हो जाएगा 2 का। तो आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो ये आ गई आपकी बैलेंस रिएक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है आपका रिडक्शन हो रहा है, तो ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट इज योर I2 इज गोइंग टू गिव IO3 नेगेटिव, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो +5 आएगी। तो इसको क्या करिए पहले आयोडीन को बैलेंस कर लीजिए, ये 2 है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 के लिए डिफरेंस था 5 का, 2 के लिए हो जाएगा 10 का। तो किस साइड ज़्यादा है, इस साइड ज़्यादा है, तो इधर 10 इलेक्ट्रॉन क्या कर दीजिए आप ऐड कर दीजिए, राइट। क्योंकि आपका मीडियम क्या है, मीडियम आपका बेसिक है। तो अब आप ऑक्सीजन ना देखिए, अब आप देखिए चार्ज। सबसे पहले आपने क्या किया मेटल देखे, फिर आपने क्या किया इलेक्ट्रॉन देखे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए जिस भी साइड ज़्यादा थे। फिर उसके बाद क्या देखा मीडियम क्या है, एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम है। अगर एसिडिक मीडियम है तो आप ऑक्सीजन देखिए, उसको बैलेंस करिए और फिर हाइड्रोजन बैलेंस कर दीजिए। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। बट बेसिक मीडियम है तो आप चार्ज की तरफ जाइए, कहाँ जाइए जी चार्ज की तरफ। तो यहाँ पे देखेंगे आपका चार्ज कितना है 2 नेगेटिव और 10 नेगेटिव, यानी 12 नेगेटिव इस साइड है, और इस साइड कितना है आपका 0। तो जिस भी साइड आपका चार्ज नेगेटिव में ज़्यादा है उसकी दूसरी साइड आप OH नेगेटिव ऐड कर दीजिए, कितने उतने ही जितने से चार्ज आपका ज़्यादा है। नेक्स्ट इज अब आपको देखने हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस करने हैं। तो अब आप ऑक्सीजन देखिए, यहाँ पे कितने 6 और यहाँ पे 12, तो इस साइड आप क्या करेंगे वाटर जोड़ दीजिए। तो कितने हो गए 6 और 6 12 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे 12 है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 12 हैं, और हाइड्रोजन आपके यहाँ पे भी कितने हैं 12 हैं। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया। और चार्ज आप ऑलरेडी पहले ही बैलेंस कर चुके हैं। दिस इज योर ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। आई होप आप सभी को क्लियर होगा, राइट। थोड़ा मिटा देता हूँ, थोड़ा क्लियरिटी आ जाएगी। ये आ गया आपका ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए और आपकी बैलेंस्ड यानी ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी। यहाँ पे 10 है तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 5 से। अब ऐड, तो ये 12 OH नेगेटिव प्लस I2 प्लस 5 I2 ऊपर वाले का
गिविंग 5I नेगेटिव प्लस 2iO3 नेगेटिव प्लस 6H2O। इलेक्ट्रॉन आपके क्या हो गए, कट गए, राइट। ये आ गई, और इन दोनों को भी आप ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 6I2, 12OH नेगेटिव, 5I नेगेटिव, 2iO3 नेगेटिव, 6H2O। दिस इज योर ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा कि अल्कलाइन मीडियम में भी बैलेंस कैसे करना है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं और बात करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से आप बैलेंसिंग कैसे करेंगे। तो कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास ये रिएक्शन दे रखी है Mg + HNO3 गिविंग MgNO3 2 N2O + H2O, राइट। तो सबसे पहले आपको लिखना है स्केलेटन। स्केलेटन आपको ऑलरेडी मिला हुआ है। अगर नहीं दे रखा तो, जैसे कि आपको दे रखा है मैग्नीशियम रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड, तो आपको लिखना पड़ेगा मैग्नीशियम रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड गिविंग मैग्नीशियम नाइट्राइट और N2O + H2। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो अगर आपको स्केलेटन नहीं दे रखा तो सबसे पहले आपको स्केलेटन लिखना है। स्केलेटन यही है, ठीक है, आपको इस केस में दे रखा है। इसके बाद आपको निकालनी है सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट। Mg की कितनी आएगी, 0 आएगी, हाइड्रोजन की +1, नाइट्रोजन की +5, ऑक्सीजन की -2, अगेन Mg की 0, नाइट्रोजन की +5, ऑक्सीजन की -2 और यहाँ पे नाइट्रोजन की +1। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। इससे आपको पता लग जाएगा कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है और कहाँ पे रिडक्शन। तो अगर आप देखोगे तो मैग्नीशियम का क्या हो रहा है आपका, मैग्नीशियम का क्या हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन, और नाइट्रोजन का क्या हो रहा है, +5 से क्या जा रहा है +1 में, तो नाइट्रोजन का क्या हो रहा है आपका रिडक्शन। यहाँ पे इन्होंने यहाँ से ले रखा है, ये गलत है, राइट। तो नाइट्रोजन का क्या हो रहा है आपका रिडक्शन और मैग्नीशियम का क्या हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। उसके बाद आपको स्टेप 3 में क्या करना है, आपको चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। यहाँ पे नाइट्रोजन 1 था, 2 नाइट्रोजन के लिए, एक नाइट्रोजन की +5 है तो 2 की कितनी हो जाएगी 10, राइट। एक नाइट्रोजन की +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो 2 की कितनी हो जाएगी +2, तो 10 - 2 चेंज कितने का आया आपका 8 का आया। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। सिमिलरली आपको मैग्नीशियम में करना है। तो मैग्नीशियम इस साइड भी एक था, इस साइड भी एक है, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पे कितनी है +2, तो चेंज कितने का आया आपका 2 का ही आया। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। यहाँ पे 0, यहाँ पे +2, राइट। उसके बाद आपको बैलेंस करने हैं एटम अदर देन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो आपने क्या किया, इस नाइट्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। तो इससे क्या हुआ आपका मैग्नीशियम एज वेल एज नाइट्रोजन दोनों ही बैलेंस हो गए। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। स्टेप नंबर 4, इक्वलाइज द टोटल इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखिए ये जो है इसके 8 है और इसकी 2 है, तो कितने से ज़्यादा है, नाइट्रोजन जो है वो 4 टाइम ज़्यादा है, तो मैग्नीशियम को आप कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, सो दैट कि बैलेंस आ जाए। तो यहाँ पे मैग्नीशियम के आगे हमने कितने से मल्टीप्लाई कर दिया जी 4 से, पहले 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट इज योर बैलेंस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अभी तक हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं किए थे, यहाँ पे क्या किया, इक्वलाइज किया है आपने ऑक्सीडेशन नंबर को, इक्वलाइज ऑक्सीडेशन नंबर, और नाउ बैलेंस करिए हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को। कैसे बैलेंस होंगे जी, तो आप देखेंगे ये और ये तो आपको यहीं पे मिले हुए हैं। अब आपको ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस करें तो सबसे पहले देखिए काउंटर आयन किधर ज़्यादा है, तो यहाँ पे देखेंगे NO3 जो है 4 दूनी 8 है, 8 NO3 नेगेटिव यहाँ पे ज़्यादा है, राइट। यहाँ पे ऑलरेडी 2 हैं, पर अभी मैं अभी के लिए क्या कर रहा हूँ 8 NO3 नेगेटिव ऐड कर रहा हूँ, तो NO3 आपके बैलेंस हो गए। अब 2 NO3 आपके ज़्यादा हैं इस साइड इधर से, राइट। तो इसमें देखिए ऑक्सीजन कितने ज़्यादा, तो 2 × 6, 6 ऑक्सीजन यहाँ होगा, एक ऑक्सीजन ऑलरेडी पड़ा है, तो कितने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिए मैंने 5, ठीक है। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए मैंने कितने वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिए 5 वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दिए। अब यहाँ पे मेरे हाइड्रोजन बढ़ गए, हाइड्रोजन कितने बढ़ गए 5 दूनी 10 हाइड्रोजन बढ़ गए। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो 2 ऑलरेडी थे तो मैंने कितने हाइड्रोजन ऐड कर दिए 8 H+ ऐड कर दिए। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। दिस इज योर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इसको एक और एग्जांपल से हम करेंगे। अब सिर्फ ऐड कर दीजिए, जो भी है काटना कूटना है वो काट दीजिए। ये और ये मिलके आपके HNO3 बना लेंगे, तो HNO3 2 ऑलरेडी थे, 8 बन गए, तो 10 HNO3 हो गए, बाकी सब आपका एज इट इज़ रहेगा। तो दिस इज़ योर कंप्लीट यानी योर ओवरऑल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। सपोज आपको ये केमिकल इक्वेशन दे रखी है और इसको आपको बैलेंस करना है यूजिंग ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। MnO4 में Mn की +7 आएगी और इसकी +2 आएगी। तो देखिए चेंज कितने का आ रहा है, सबसे पहले चेंज देखते हैं। तो इधर आ रहा है आपका चेंज 1 का, राइट, और इन दोनों में आ रहा है आपका चेंज 5 का। नेक्स्ट स्टेप है आपका कि आप इस ऑक्सीडेशन नंबर को क्या करिए, बैलेंस करिए। तो जहाँ पे 5 का चेंज आ रहा है दूसरी साइड 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो Fe को कितने से मल्टीप्लाई कर दूँ 5 से। अच्छा, यहाँ पे इन दोनों में कितने का गैप है, 5 का ही गैप है, तो इस वजह से ऐसा कर रहा हूँ मैं। तो 5 से दूसरी साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए और 1 से इस साइड मल्टीप्लाई कर दीजिए। आई होप आप सभी को क्लियर होगा, राइट। तो अब आपके पास क्या बन गया है,
अब आपके पास जो इक्वेशन बन गई है वो ये है। नेक्स्ट आपका काम है, आप करिए ऑक्सीजन को बैलेंस। ऑक्सीजन आप देखेंगे इस साइड 4 है, इस साइड 0 है, तो इस साइड आप क्या करिए 4H2O ऐड कर दीजिए। राइट, अब आपके पास इधर कितने बढ़ गए हैं, हाइड्रोजन बढ़ गए हैं, तो आप क्या करिए इधर उतने ही हाइड्रोजन क्या कर दिए H+ ऐड कर दीजिए। ये क्या हो गई आपकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दिस इज योर ओवरऑल रिएक्शन। आई होप आप सभी को क्लियर था। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ये है बैलेंसिंग इन एसिडिक मीडियम। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए बेसिक मीडियम में भी एक बार हम बैलेंस करके देख लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ है कि कभी कभी हमें आयंस की फॉर्म में नहीं दी हुई होती हैं चीज़ें, तो हम क्या करते हैं, हम उसमें स्पेक्टेटर आयंस लगा देते हैं। तो हम क्या करेंगे इसमें सल्फेट, एक तो सल्फेट और एक के पॉजिटिव स्पेक्टेटर आयन से पूरी इक्वेशन को बैलेंस कर देंगे। कैसे करेंगे भाई, ये MnO4 नेगेटिव है तो इसको KMnO4 लिख लेंगे। राइट, आपका Fe2 पॉजिटिव है तो इसको FeSO4 लिखेंगे। नेक्स्ट चीज़ आपका H+ है तो इसको H2SO4 लिखेंगे। तो H2SO4 कितने बन जाएंगे, 8H पॉजिटिव है तो यहाँ पे कितने आ जाएंगे 4। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट इज योर Fe3, तो Fe3 का क्या बन जाएगा, Fe2SO4 का थ्राइस। राइट, कितने बन जाएंगे, ये 2 है तो यहाँ 5 है तो ये 5/2 हो जाएगा। प्लस में क्या आ जाएगा आपका MnSO4 आ जाएगा, प्लस में क्या आ जाएगा 4H2। आप चेक करेंगे तो ये कंप्लीट बैलेंस्ड इक्वेशन आपकी बन गई है। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। चलिए एक और नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम। I2 गिविंग I नेगेटिव प्लस में IO3 नेगेटिव। इसको हम बैलेंस करेंगे अल्कलाइन मीडियम में। तो क्योंकि I2 ही I नेगेटिव में जा रहा है और I2 ही IO3 नेगेटिव में जा रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे एक और I2 ऐड कर लेंगे, सो दैट कि सेपरेट इक्वेशन हमें मिल जाए। इस पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट 0, इस पे -1, इस पे +5। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। ये यहाँ से यहाँ जा रहा है और ये यहाँ से यहाँ जा रहा है। ये ऑक्सीडेशन है और ये क्या है आपकी रिडक्शन। यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 1 का, पर 2 एटम के लिए 2 का आ जाएगा। राइट, और यहाँ पे आ रहा है डिफरेंस 5 का और 2 के लिए कितना हो जाएगा 10 का। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो ये 10 आ गया और ये कितना आ गया आपका 2। तो अब आप क्या करिए, ये 10 वाले से दूसरी साइड वाले को 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और किसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको, और इस साइड वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। तो क्या बन गया आपका 10I2 गिविंग 2I2 गिविंग 10I नेगेटिव प्लस में 2IO3 नेगेटिव। राइट, और इसको 2 से आप डिवाइड भी कर सकते हैं चाहे तो, 5I2 प्लस में I2 गिविंग 5I नेगेटिव प्लस में IO3 नेगेटिव। तो ऊपर वाले को हम मिटा देते हैं। ये आ गई आपकी इक्वेशन। नेक्स्ट आप क्या करिए, आप देखिए इस साइड चार्ज कितना है, इस साइड चार्ज कितना है -6 और इस साइड कितना है 0 का। तो जहाँ ज़्यादा चार्ज है नेगेटिव, उससे दूसरी साइड आप क्या करिए OH नेगेटिव ऐड कर दीजिए। तो 6 OH नेगेटिव चार्ज आपका क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब आप बैलेंस कीजिए ऑक्सीजन। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन है, तो इस साइड क्या कर दीजिए 3H2O ऐड कर दीजिए। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट चीज़ आपको हाइड्रोजन देखने हैं, यहाँ पे कितने हैं, 3 दूनी 6 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी कितने हैं आपके 6 हाइड्रोजन। तो यानी कि ये आपकी क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इसको थोड़ा और अच्छे से लिख सकते हैं, 6 OH नेगेटिव प्लस में 6I2 गिविंग 5I नेगेटिव प्लस में IO3 नेगेटिव प्लस में 3H2O। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। दिस इज योर ओवरऑल बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन इन अल्कलाइन मीडियम। अल्कलाइन मीडियम का कैसे पता लग रहा है, क्योंकि आप OH नेगेटिव ऐड कर रहे हो। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो ये थी आपकी बैलेंसिंग। आप कर सकते हैं एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से या फिर ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से। तो ये जो आपका मेथड था ये था आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हमें बता सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इन डेली लाइफ। तो कुछ जगहों पे हम ऑक्सीडेशन एज अ प्रोसेस को यूज़ करते हैं, कुछ जगहों पे रिडक्शन, जहाँ पे भी हमें ज़रूरत पड़ती है। अगर किसी चीज़ को ऑक्सीडाइज करके हम चीज़ें ठीक कर सकते हैं या किसी चीज़ को रिड्यूस करके हम चीज़ें ठीक कर सकते हैं, तो वही जनरली हम करते हैं। अगर हमें रिडक्शन कराना है तो हम रिडक्टेंट ऐड कर देंगे, है ना, क्योंकि वही कराएगा। और ऑक्सीडेशन कराना है तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेंट ऐड कर देंगे। राइट, तो जनरली हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस, जनरली हम यूज़ करते हैं कोरोजन में, ब्लीचिंग में, एंटीसेप्टिक में और कंबशन ऑफ फ्यूल में। कोरोजन जनरली जो आयरन होता है वो ऑक्सीडाइज होकर ही ख़राब होता है, वो कोरोड होता रहता है, क्योंकि वो क्या होता है एयर में ऑक्सीडाइज होता रहता है। राइट, ब्लीचिंग से हम क्या करते हैं, कपड़ों का कलर ठीक करते हैं या कलर हटाते भी हैं। एंटीसेप्टिक में यूज़ होता है और कंबशन ऑफ फ्यूल में यूज़ होता है। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। रिडक्शन प्रोसेस जनरली कहाँ यूज़ होती है, फोटोग्राफी में, एंटीऑक्सीडेंट में, फोटोसिंथेसिस में और मेटलर्जी में। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे आपका चैप्टर समाप्त होता है। तो चलिए पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं और फिर इस चैप्टर की समाप्ति करते हैं। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन XMnO4 नेगेटिव प्लस YC2O4 2 नेगेटिव प्लस ZH पॉजिटिव गिव्स XMn2 पॉजिटिव प्लस 2YCO2 प्लस ZY2H2। आपको बताना है द वैल्यू ऑफ X, Y एंड Z इन द रिएक्शन। तो आप पहले इसको बैलेंस कर लीजिए और अपने आप ही आपका X, Y और Z आ जाएगा। ये हम पीछे भी कर चुके हैं पर हम एक बार और कर लेते हैं। तो आप क्या करिए, पहले MnO4 वालों को ले लीजिए। तो MnO4 आपका यहाँ आ जाएगा, इससे आप Mn2 पॉजिटिव बना रहे हैं, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इसकी +7 है। जहाँ ज़्यादा है वहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड कर दीजिए। एसिडिक मीडियम में तो सबसे पहले ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन कितने हैं 4 हैं, तो 4H2 यहाँ ऐड कर दीजिए और यहाँ पे
8H पॉजिटिव। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। तो दिस इज रिडक्शन हाफ रिएक्शन। एंड नेक्स्ट इज C2O4 2 नेगेटिव, इससे CO2 बन रहा है, यहाँ पे +4 है, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे दुगने करूँगा तो 1 का डिफरेंस था, 2 के लिए 2 का डिफरेंस हो जाएगा तो +2 इलेक्ट्रॉन। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। राइट, सो दिस इज योर अगेन बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। आपको ये इलेक्ट्रॉन खत्म करने हैं तो इसको 5 से और इसको आप कितने से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से, और आप इन दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा आपका 16H पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन आपकी कट जाएंगे। नेक्स्ट इज 2MnO4 नेगेटिव, 2 से मल्टीप्लाई हो गया है। अब इस साइड देखेंगे तो ये 5C2O4 2 नेगेटिव, नेक्स्ट इज 10CO2, नेक्स्ट इज 2Mn2 पॉजिटिव, प्लस में 8H2O, ये आपका आ जाएगा। तो आप देखेंगे H पॉजिटिव के आगे Z है तो Z की वैल्यू आ रही है 16, MnO4 के आगे X है तो X की वैल्यू आ रही है 2, और C2O4 के आगे Y है तो Y की वैल्यू आ रही है 5। तो 2, 5, 2, 5 और 16। करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। IIT 2013 मेंस में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए कितने सिंपल सवाल आ रहे हैं, आपको बस प्रोसेस पता होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग H2O2 चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है। तो ऑप्शन 1 है, इट कैन ओनली एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट डिकम्पोजेज ऑन एक्सपोजर और टू लाइट, it has to be stored in plastic or wax lined glass bottle in dark, it has to be kept away from dust। अगर आप H2O2 की बात करेंगे तो H2O2 आपका दोनों तरीके से काम करता है, ऑक्सीडेंट एज वेल एज रिडक्टेंट। राइट, तो ये आपका आ चुका है IIT 2013 मेंस में। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको चूज़ करनी थी, तो ए ही इनकरेक्ट आ रहा है, बाकी सभी क्या है, करेक्ट है। ये आपके चैप्टर हाइड्रोजन से है जो कि अब कट चुका है। राइट, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, बट ए स्टेटमेंट आ सकती है क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट आपको बताना है। तो हमने ऊपर बात भी की थी इस बारे में कि H2O2 दोनों तरह काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस H2O2 एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। जिस भी रिएक्शन में, ये आपको कुछ रिएक्शंस दे रखी है 1, 2 एंड 3 एंड 4। तो अगर H2O2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इट मीन्स वो क्या हो रहा है, खुद रिड्यूस हो रहा है, तो दूसरे को क्या कर रहा होगा, ऑक्सीडाइज। तो ऑप्शन 1 में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है एज वेल एज ऑप्शन 3 में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। राइट, खुद रिड्यूस हो रहा है तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। और ऑप्शन 2 में माइनस दिया है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये भी माइनस दिया है, तो यहाँ पे जाके ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये क्या कर रहा है, लूज कर रहा है, तो यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन देगा तो दूसरा एक्सेप्ट करेगा, दूसरा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो 2 और 4 क्या है आपका करेक्ट आंसर है। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। IIT 2014 मेंस में ये सवाल आया हुआ है। चलिए एक और क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट Cr2 पॉजिटिव एंड Mn3 पॉजिटिव इज आर। ये IIT 2015 एडवांस का सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, तो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है, अगर मैं देखूं क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है लोवेस्ट वो है 4s इलेक्ट्रॉन की वजह से, विच इज +2, और मैक्सिमम जो आएगी वो आएगी +6। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। और जो Mn है, Mn की जो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है और मैक्सिमम है वो +7 है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे? Mn की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 4s2 3d5 और Cr की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 4s1 3d5। राइट, तो चलिए बात करते हैं द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट Cr2 पॉजिटिव एंड Mn3 पॉजिटिव इज आर। Cr2 पॉजिटिव इज रिड्यूसिंग एजेंट, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, इट मीन्स रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। बिल्कुल हाँ, करना चाहिए। एक और चीज़ ध्यान देने वाली है, इसमें ईज और आर आ रहा है, यानी मल्टी करेक्ट ऑप्शन है। राइट, नेक्स्ट इज Mn3 पॉजिटिव इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर मैं Mn3 पॉजिटिव की बात करूं तो वो रिड्यूस भी हो सकता है और ऑक्सीडाइज भी हो सकता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ साथ ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करेगा। तो इस पर अभी गोला मार लेते हैं। ऑप्शन सी, बोथ Cr2 पॉजिटिव एंड Mn3 पॉजिटिव एग्जिबिट D4 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अगर मैं Cr2 पॉजिटिव की बात करूं तो हाँ, एक इलेक्ट्रॉन इसमें से जाएगा, एक इसमें से जाएगा, तो 3d4 तो आ जाएगी। और अगर इसमें से बात करूं तो इसका 3d5 आएगा, तो यानी कि ऑप्शन सी तो आपका गलत है। नेक्स्ट इज व्हेन Cr2 पॉजिटिव इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट द क्रोमियम आयन अटेन D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। अगर मैं यहाँ देखूँ Cr2 पॉजिटिव की बात करूँ तो Cr2 पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन जो आएगी वो आएगी 3d4। अगर ये ऑक्सीडाइज होता है, यानी Cr3 पॉजिटिव, Cr4 पॉजिटिव या Cr6 पॉजिटिव तक जाता है, तो इलेक्ट्रॉन कम ही होंगे, बढ़ेंगे नहीं, यानी D5 तो ये कभी भी नहीं पहुँच सकता। तो ऑप्शन डी भी क्या हो जाएगा आपका, इनकरेक्ट हो जाएगा। और Mn3 पॉजिटिव भी आपका दोनों तरीके से एक्ट कर सकता है, इट मीन्स बी भी क्या है आपका इनकरेक्ट। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, Cr2 पॉजिटिव इज रिड्यूसिंग एजेंट। ये आया था आपका IIT 2015 एडवांस में। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। चलिए एक और एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन।
तो अगर मैं ऑप्शन ए को देखूँ तो Xg(F4) O2F2 से रिएक्ट करके Xg(F6) बना रहा है और O2, तो Xg जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट से +6 में जा रहा है, हाँ ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो दूसरा बंदा रिड्यूस हो रहा है, और यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो ए तो रिडॉक्स का एग्जाम्पल है, राइट। नेक्स्ट में क्या हो रहा है, आपका जो फ्लोरीन है वो यहाँ से यहाँ पे जा रहा है, तो जो फॉस्फोरस है, तो हमें जो था क्वेश्चन में वैसे तो रिडॉक्स ही देखना था, रिडॉक्स रिएक्शन किसका कौन सा एग्जांपल है, तो ए आई गया था, बट फिर भी आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे फ्लोरीन जो है इधर से इधर जा रहा है, तो आपका क्या बन रहा है, Xgf पॉजिटिव और PF6 नेगेटिव। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे जिनोन +2 में है, और यहाँ पे Xgf पॉजिटिव में भी देखूँ तो X-1 ओवरऑल चार्ज +1, तो X+2। तो यहाँ पे भी जिनोन जो है वो सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही, यानी ये कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन नहीं है। नेक्स्ट इज योर Xgf6H2O XgOF4 NHF। तो ये आपकी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन आपकी नहीं है। आपके 2 फ्लोरीन निकल गए, ऑक्सीजन ऐड हो गया, सेम ही ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी। कैसे, यहाँ पे +6 है तो यहाँ पे भी क्या है, +6। आई होप आप सभी को क्लियर होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी अगर आप देखेंगे तो आपका ये भी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन ही है, यानी कि यहाँ पे +6 है तो यहाँ पे भी क्या आएगी, जिनोन की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। सो द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए। यू हैव टू मार्क ऑप्शन ए एज द करेक्ट आंसर टू गेट फुल मार्क्स। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, सो दैट कि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल पाए। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम आपको उस क्यूरी को दूर करने की जल्द से जल्द कोशिश करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, सायोनारा। तो स्टूडेंट, हमारे कुछ चैनल जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि थ्रेड्स, यूट्यूब, फेसबुक, वेबसाइट एंड इंस्टा पे हमें फॉलो करना ना भूलें, क्योंकि उस पर हम हमेशा हर दिन एक क्वेश्चंस अपलोड करते हैं, जिसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट डे आपको देते हैं। आप उसको सॉल्व करके नेक्स्ट डे अपना सॉल्यूशन चेक कर सकते हैं कि आपने सही किया या नहीं किया। और अगर किसी को इस तरह की चीज़ों की, केमिस्ट्री में किसी तरह की प्रॉब्लम है और कोई भी ज़रूरत है, तो वो हमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को दूर करने में हेल्प करेंगे। जब तक नई वीडियो नहीं आती, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, सायोनारा, शब बखैर, बाय बाय।